अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। अंदर गर्मी महसूस हो रही थी, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल यस, दैट्स अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। कल मेरे मेहमान बाबा गुज्जर चौधरी शरीफ साहब आए हुए थे पेंसिल्वेनिया से। क्या ज़बरदस्त उन्होंने डिस्कशन की। ये सारा मामला ही ट्राइब्स का, जो ये गुज्जर डोगर और ये सारी अ, सब कास्ट, फिर आगे राजपूत, इन सब के मामले में बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन। उन्होंने कहा जी कि पृथ्वीराज चौहान के गुजर होने का मामला इंडिया की हाई कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया कि वो गुजर था। अब दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हुए हैं, बट इंशाल्लाह वो उधर से भी जीत जाएंगे। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताई, जो मुझे मेरे इल्म में नहीं थी। मेरा ख्याल था कि गौरी ने इस दफ़ा उसे डिफीट दे दी थी। ऐसा नहीं था। एक्चुअली पृथ्वीराज ब्लाइंड था और वो आंखों पे पट्टी बांध के तो तीर निशाने पे लगाता था। उसमें वो बड़ी महारत रखता था और इसी तरह संजोगता के लिए उसको चक्कर दिया वो राजे ने, हिंदू राजे ने। और बहुत सारे लोग मरे रास्ते में जब वो उसको उठा के लाया। तो वो, यस, दैट वाज बैड ऑन पार्ट ऑफ पृथ्वी, शुड नॉट हैव गॉन देयर फॉर दैट वुमेन। और फिर उसके बाद वो बैटल में लूज कर रहा था, जख्मी हुआ था अभी। तो इसको बड़ा गौरी को फिक्र पड़ा। गौरी उसे गजनी गजनी ले गया कि शायद ये कहीं ठीक हो के फिर ना हो जाए। तो उसकी मोड़ी बल्कि गजनी में है, रंजीत सिंह की। और वहाँ उसने इसे लॉकअप में रखा हुआ था। कुछ साल बाद एक शायर आया और उसने कहा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ये तो आंखों में तो पट्टी बांध देगा, तो ये तीर चला सकता है, अपना शोर बस कर दे। उन्होंने दो ब्रास की वो रखती पीतल की, उस पर पट्टी लगा दी और ठन जब पीतल ने किया तो उसने राइट स्ट्राइक किया, वो नीचे गिर गई वो जो डिस्क थी। उसके बाद उस शायर ने एक शेर पढ़ा जो पृथ्वी राज को ही समझ आया। उनकी हिंदी में था। उसने कहा कि तुम अजीब आदमी हो, तुम इसके नीचे लगे हुए, इसको भी मारो तुम। और तुम जब ये बोलेगा तो तुम उस वक्त तीर लगाना, तुम्हें क्योंकि आवाज से, साउंड से पता लगता है बंदा किधर है। तो पृथ्वीराज चौहान ने तीर लगाया, वो सीधा उसकी गर्दन में लगा और वो मर गया। अब ये जो डॉक्टर कदीर और इन लोगों ने जेलम में गौरी के मरने का और कबर शबर बनाई है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। डॉक्टर कदीर ने तो बहुत सारा पैसा भी, और फिर गौरी मिसाइल और ये वो, इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल बनाया हुआ है। सारे मुसलमानों की हिस्ट्री आप देखें, ये गजनवी और ये सारे लोगों की इन्वेजन, इवन मोहम्मद बिन कासिम, दे रेप्ड यंग गर्ल्स, और टेरर था, टॉर्चर था। आज इस्लाम को वो कर्मा भुगतना पड़ रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कॉन्क्वेस्ट शुरू हुई सबको मुसलमान करने की, और उसमें जो कत्लो गारत हुआ, आज इस्लाम को ख़त्म करने के लिए दूसरी कुव्वतें आज पावर में हैं। याकूब के बच्चे आज पावर में हैं, ठीक है ना जी। वो मैं किस्सा बताता होता था सारा और हलीमा का, कि हलीमा तो कॉन्क्यूबाइन थी जिससे हम लोग हैं, ठीक है जी। और वो सारा वो क्रिश्चियंस जिससे क्लेम करते हैं अपना सारा, तो वो वाइफ थी उसकी, उसके भी फिर बच्चा हो गया था, और सारा उधर रगड़ के आबे जमजम हो गया, और सारा ऑल दीज मिथ्स कैरिड ऑन, वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज इस्लाम को, मुस्लिम वर्ल्ड को जितनी शर्मनाक माहौल में धकेला हुआ है, मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मेरे पास कल ही मैंने ट्रम्प का बताया है, कोई सैकड़ों लोगों ने फ़ोन करके कहा है यार हमें निकाल रहे हैं, नज़र साहब हमारा कुछ करो, हमें निकाल रहे हैं। मैंने कहा यार इस्लाम होने का दावा ख़त्म कर दो, वो कर लेंगे। कहते हैं यार हम तो किसी ईसाई के टट्टे चाटने के लिए भी तैयार है, हमें अमेरिका में रहने दो। ये तो आपकी मादा प्रस्ती और इन चीज़ों की सारी अहमियत है। जंग के बारे में वही स्टेटस को स्टेलमेट है, सारी झूठी खबरें, राइफल गिरा दिया, इंडिया का त्यारा ये कर दिया, वो कर दिया।
टोटल मनीरा मिस्त्री की बदमाशी, गुंडागर्दी, आप सारे ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा अपॉर्चुनिटी ज़ाया की है। इमरान खान का मैसेज जो बाहर आना चाहिए था, वो चर्चिल वाला जो ट्वीट में तो गालिबन हुआ, जो मैंने परसों दिया था कि कहता नहीं जी नहीं, हमारी पहले कोर्ट्स आज़ाद करो, 45 की हुकूमत लाओ, फिर हम जंग करेंगे। आज मैं एक जंगी मुआवजा कर रहा था इनका, इंडिया का और पाकिस्तान का। देखें, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, इलाका 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का कितना बड़ा इलाका है, 1.5 अरब की आबादी है। हर चीज में इंडिया सिर्फ डबल है। लाइक फौज में भी 14,000 है और 14 लाख है, इनकी 7 लाख है। इसी तरह आर्टिलरी, इसी तरह टैंक, हर चीज में इंडिया डबल है सिर्फ। क्यों? क्योंकि इंडिया ने लोगों पर पैसा खर्च किया। इंडिया ने फौज को, गैरिजन स्टेट इंडिया को नहीं बनाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्द पाले, पाकिस्तान ने अमेरिका से, यूरोप से, सबसे पैसा लेकर जनरल ज़ियाउल हक ने ये बीमारी शुरू की और इस पैसे से दूसरों की जंगें लड़ी। आप दूसरों की जंगें लड़ने के बाद आपके हालात क्या हैं? आप तालिबान को देखें, कितने वो सेटल्ड हैं। आपने उनको अमेरिका के पीछे लगकर तबाह बर्बाद बेचारों को किया। इतना अच्छा जुडिशियल सिस्टम था, इतना अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ट्राइब्स इतनी हंसी खुशी रह रहे थे। सारे कत्लो गारत का वो जो है रिस्पॉन्सिबल, वो मुशर्रफ है और पाकिस्तानी फौज है। खुदा के वास्ते ये जो हथौड़ा मार मुहिम इन्होंने नाम रखा है हैमर, हैमर का, इसको जो है अपना ये मनीरा मिस्त्री सुअर आज बॉर्डर्स पर गया है, इसको खुदा के वास्ते इनके टूए पे हथौड़ा मारने का प्रोग्राम रखें। 7 लाख मादर चौथ के सुअरों के टूए पे हथौड़ा मारें अगर आपने आज़ादी लेनी है। देखिए, मुफ्ती बानी का कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल। शेख मुजीब और मुफ्ती बानी को इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया था इन बदमाशों से जान छुड़ाने के लिए। आप भी इंडियन आर्मी को इनवाइट करें कि पाकिस्तानी मिलिट्री को ख़त्म करें। वैसे भी आज मैं कोई डील्स की भी अमेरिका से बात कर रहा था, ये डी न्यूक्लियराइज करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ये हर चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। बाबा पहले अपना पानी तो लो दल लो, पहले लड़ के पानी तो लो। अगर इतनी कुव्वत दिखा रहे हो, अभी तो डिफेंस की आप आरामजादों बातें कर रहे हो। खुदा के वास्ते पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। इंडिया बिल्कुल टेक ओवर नहीं करेगा, टेक ओवर भी करेगा तो वो फौज को ख़त्म करेगा और इमरान खान को आज़ाद करा देगा। लेट मी टेल यू, दिस इज स्ट्रेट। आज मेरे से फिर एक खातून ने पूछा, मैं इस डाइटिंग रूटीन में जाना चाहती हूँ। इट्स वेरी सिंपल बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, इस रूटीन में जाने के लिए आपको भूखा रहना होगा। वो था ना उसका, बुल्ले शाह का मैं हमेशा सुनाता हूँ कि वो रक्कासा ने क्या कर सकते हो, जिसने उसने नाच सीखना था, वो लखनऊ की मशहूर रक्कासा से। उसने कहा जी मैं सोच सकता हूँ। उसने कहा और क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं भूखा रह सकता हूँ। उसने कहा और क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा था, ये भूखे का मुझे मसला समझ नहीं आ रहा था। वो थैंक्स टू रूमी साहब, थैंक्स टू माई H1AC रिपोर्ट 11, तो मैंने कहा ये तो कोई इशू नहीं है। मैं रात को पहले भी कई दफ़ा बगैर खाए सोता था। आज बहुत अच्छी ऑडियो रूमी साहब की जिस पे मैं ख़त्म करूँगा, नींद पे है। कल मैं सुन रहा था कि 4-5 लोग 100 साल से ऊपर हैं, तो उनसे इंटरव्यूज़ लिए हुए थे, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ क्रॉसिंग 100। उनमें से 4 लोगों का था कि वो सोते 12 घंटे हैं, मेरी तरह बूढ़े। स्लीप इज़ वेरी वेरी गुड। मैं बिल्कुल 9 बजे पूरे, पहले 8 बजे करता था, अब ये फास्टिंग रूटीन में आने की वजह से समर्स आ गई हैं, ठीक 9 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम यूएस मेरा फ़ोन बंद हो जाता है। ये 12 बजे अगले दिन खुलेगा। 9 बजे मैं पूरे जागता हूँ, ठीक है जी, 12 घंटे सोता हूँ और 9 बजे जागने के बाद 2 घंटे मैं बेड पर एक्सरसाइज करता हूँ। पूरे 11 बजे आई लैंड ऑन द डाइनिंग टेबल, उधर अपना फ्रूट काटता शाटता हूँ। 11:30 आई ओपन द फास्ट और क्या मज़ा आता है मुझे। मैंने एक वो प्रोटीन का मिल्क मैं लाया था एक जगह से, वो बहुत 30 ग्राम की प्रोटीन, छोटा डिब्बा, बहुत ज़बरदस्त, वो पीता हूँ। उसमें बल्कि फ़ैट फ्री मिल्क में मिक्स कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा 1 ग्राम मीठा है तो
टू dilute it, 2 सेब, 1 अदद केला, कुछ थोड़े से अंगूर और 4-5 मौसमियाँ। और मैं जूस नहीं निकालता, मैं फाइबर इनटेक करता हूँ। क्या मज़ा आता है, मैं आपको बताऊँ, मैं जितना मर्जी भूखा रहूँ, मुझे एक चीज़ की जो आस अफ्तारी की होती है, माई फ्रूट प्लेटर। वो पकौड़े समोसों की बिल्कुल नहीं होती है। बचपन में यहाँ रोज़े में हमारा होता था, नो नॉट एट ऑल। ये लेता हूँ, उसके बाद मैं 2 बॉइल्ड एग्स लेता हूँ और कोई ब्रेड के 1 आधे पीस के साथ जो भी सालन बनाओ। आज कोई सालन नहीं था तो मैंने उन 2 अंडों का ही ऑमलेट बना दिया, वेरी फाइन। 12 बजे है कैप ऑफ। कल मुझे वो मेहमान आ गए थे, थोड़ी उनके लिए चाय बनाई तो उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स था, थोड़ी सी हल्की सी चीनी मिक्स थी, तो वो मेरे से थोड़ा सा हुआ, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे 5 बजे से भी आप ले लें तो 18 घंटे 12 बजे तक बन जाते हैं जब मैं रोज़ा खोलता हूँ। बट कंटिन्यूसली डू इट, आई एम डूइंग इट कंटिन्यूसली। एंड टुडे इज 78, 79, 80, 81st रोज़ा रखा है। 81st रोज़ा, 6 मई को इंशाल्लाह मेरा टेस्ट है दोबारा। 90 दिन पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन वो डॉक्टर गेव दैट अपॉइंटमेंट। और फर्स्ट क्लास रूटीन है, एंजॉय लाइफ, एंजॉय स्ट्रेस फ्री लाइफ। मटीरियलिज्म से 100 मील बाहर आ जाए, 100 मील बाहर आ जाए। व्हाट आई एम इज विदाउट, ये देखें अब, आज मैं, ये बड़ी टाइट होती थी बुशर्ट, मैंने बड़ी पहले, ये देखें मेरा अब सेक्सी बदन हो गया है। पहले नहीं तो थुबड़ा सा, वो ऊपर से ऐसे स्ट्रेट में आ रहा था। वो जो कीटो डाइट वाले खालिद जमील डॉक्टर हैं, वो अच्छा बताते हैं कि अगर आपका नाशपाती की शक्ल का है तो यू डोंट हैव टाइप 2 डायबिटीज़, अगर स्ट्रेट है तो टाइप 2 डायबिटीज़ है। पेट निकला हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ है, पेट नहीं निकला हुआ टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, हैव एन हेल्दी डाइट। अमेरिका में तो इधर इंसिडेंटली बहुत अच्छी डाइट का सिलसिला हो गया हुआ है। मैं अब आपको डॉक्टर रूमी साहब का वो सुनाता हूँ। अमेरिका इज़ रियली हेवन्स, मैं आपको बताऊँ। आई फील सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। ओवर टू, ये स्लीप के बारे में है, इसको ज़रा बड़ी गौर से सुनना है। आज रूमी स्कूल ऑफ थॉट में मैं आपको नींद, स्लीप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से नींद को हम बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से नेचुरल नींद से हमें इसके फवाइद, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि नींद का सबसे बेहतर और सबसे अहम बेनिफिट है इट बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और हमारे ब्रेन का इम्यून सिस्टम नेचुरल साउंड स्लीप 8 to 10 hours एटलीस्ट, 8 से 10 घंटे बगैर, विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी स्लीपिंग पिल्स। क्योंकि आजकल हम डिपेंडेंट हो गए ड्रग के, जिसकी वजह से हमारी स्लीप वो डीप स्लीप नहीं होती। अब देखिए ना, बच्चा कितनी देर तक सोता है और उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत होता है। और फिर इट हेल्प मेंटल वेलबीइंग कि आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश होंगे। इट सपोर्ट योर ब्रेन फंक्शन, longevity, and it also the most important thing is your brain, your body जो है उसको वेट मैनेजमेंट में, जो आप वेट गेन कर रहे हैं कि वो ऑल द टाइम ईटिंग और फिर आपका वो वेट बढ़ जाता है। और इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और इट ग्लो योर स्किन। सुबह आप फ्रेश उठेंगे 8 से 10 घंटे की स्लीप के बाद, क्योंकि एक हार्मोन है मेलाटोनिन, पाइनियल ग्लैंड्स है हमारे ब्रेन के अंदर, वो सीक्रेट होता है। और सोने से पहले आप 2-3 घंटे कोई चीज ना खाएं और खाली पेट सोएं, पानी पी के। और डार्कनेस में मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होता है कि टोटल लाइफ और आपका इमीडिएट फूड बंद करने, क्योंकि हम ऑल द टाइम हमारा ब्रेन वहां चल रहा है, मैसेज आया। और साइलेंस में भी अगर कोई इमरजेंसी यूज कर रहे हैं तो टोटल स्विच ऑफ कर दें और अपना ब्रेन भी स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ चल रहा होता है कि कुछ आना है। सो टोटल आप डार्कनेस में डीप स्लीप, डीप
ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन करके डीप ब्रीथ करके आप सोए और कोशिश करें 8 से 10 घंटे प्रॉपर सोए और 2-3 घंटे से पहले कोई स्मोकिंग कोई खाना कुछ भी नहीं करना और 2 घंटे पहले आप हल्की सी वॉक कर लें और फिर देखिए इसके बेनिफिट्स जो है आपकी ब्रेन के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। तो स्लीप के बारे में तो सबसे बेहतर है कि जो मैंने टिप्स बता दी है कि ये आपकी अपने ब्रेन को डिप्रेशन एंजाइटी गुस्सा सब कुछ दूर करेगा। एक विल गिव योरसेल्फ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क राइट इट डाउन सेक्शन जॉन। ये देखें जी नींद कितनी ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त।